क्या तुमने कभी रात के 3 बजे जंगल का सन्नाटा महसूस किया है, जहाँ पत्ते तक हिलना बंद कर देते हैं और हवा भी अजीब सी आवाज़ लेकर चलती है। मैं हूँ डेविल, इस शो का होस्ट, और आज मैं तुम्हें एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम भी कहने लगोगे, कुछ दायरों को छेड़ना नहीं चाहिए। ये कहानी है 3 दोस्तों की, कबीर, रिया और विक्रम। सभी एक साथ कॉलेज पढ़ते थे। कबीर हमेशा से जिद्दी था, हर बात को जानने की इच्छा रखता था। रिया थोड़ी शांत थी, कैमरा उसका सबसे बड़ा शौक था। और विक्रम हमेशा लॉजिकल बातें करता, कहता था कि दुनिया में भूतों जैसा कुछ नहीं होता। एक रात पास के ही गांव कसोल में तीनों दोस्त टहलने निकले। उधर गांव वालों से बात करते उन्हें पता लगा कि गांव से जरा दूर जाकर एक जंगल है। कहते थे वहां पहले जिन्न की साधना की जाती थी। रात को वहां से गुजरना मतलब खुद अपने सर पे मुसीबत बुलाना। दिन में भी कोई जंगल के उस कोने में नहीं जाता था। कबीर ने एक दिन दोस्तों से कहा, चलो आज चलते हैं, देखते हैं असली कहानी क्या है। ये सब गांव वालों के बनाए हुए किस्से हैं। रिया ने पहले मना किया, पर उसकी जिज्ञासा भी उस पर भारी पड़ गई। और विक्रम तो बस हंस के बोला, मैं चलूंगा, तुम दोनों को समझाऊंगा कि ये सब बकवास है। रात के 2:45 हुए थे। तीनों जंगल के रास्ते पर निकले। रात अंधेरी थी, पर कबीर के पास टॉर्च थी और रिया ने हमेशा की तरह अपना कैमरा अपने साथ उठा लिया। पेड़ों के नीचे मिट्टी गीली थी। हवा में एक अजीब सी इत्र की गंध, जैसे किसी ने अभी अभी अगरबत्ती जलाई हो। विक्रम ने मजाक में कहा, लगता है यहाँ किसी ने पूजा की है। पर कबीर चुप था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिख रही थी। तीनों कुछ देर चलकर रुक गए। उन्होंने देखा उनके सामने 7 बड़े पत्थर एक गोल दायरे में रखे थे। पत्थर पर काली सूत लगी थी और दायरे के बीच मिट्टी में सफेद रेखा खींची हुई थी। रिया ने कैमरा ऑन किया। जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, कैमरा की बैटरी सीधा 70 से 19 पर आ गई। रिया घबरा गई। ये कैसे हो गया? विक्रम बोला, तकनीकी दिक्कत होगी, लेकिन उसकी आवाज में भी भरोसा कम था। आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि उनके साए उल्टी दिशा में चल रहे हैं। टॉर्च एक तरफ थी, पर साया दूसरी तरफ गिर रहा था। फिर उन्होंने देखा एक बड़ा दायरा, उसके अंदर 3 बुझे दिए, एक तांबे का सिक्का, काले धागों के टुकड़े और मिट्टी पर राख से बना एक अजीब सा चिन्ह। कबीर ने हाथ आगे बढ़ाया और एक लकड़ी से राख हिला दी। राख उड़ी और चिन्ह का एक हिस्सा बिगड़ गया। जैसे ही वो चिन्ह टूटा, एक ठंडी हवा चल पड़ी। हवा के साथ एक हल्की सी आवाज गूंजी, जैसे कोई उल्टा मंत्र पढ़ रहा हो। रिया ने कैमरा उठाया। उसके माइक ने बिना बटन दबाए रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। दायरे के किनारे एक आदमी बैठा दिखाई दिया। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। काले कपड़े पहने, बाल गीले, पैर मिट्टी में आधे धसे हुए। विक्रम ने जोर से कहा, अरे भाई साहब। वो आदमी धीरे से अपना सिर घुमाने लगा। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी
और तुरंत टॉर्च बंद हो गई। 2 सेकंड तक घना अंधेरा छा गया। जब टॉर्च वापस जली, उधर सिर्फ दायरा था, आदमी गायब। कबीर घबराहट में दायरे की रेखा पर पैर रख बैठा। रेखा टूट गई और उसके पैर से एक छोटी सी खून की बूंद टपकी, ना मानो जैसे दायरा उसका ही इंतजार कर रहा था। मिट्टी ने उस खून को तुरंत सौंख लिया। अब इत्र की गंध और तेज हो गई। रिया ने जब कैमरा देखा, स्क्रीन पर 4 साए थे, पर जंगल में सिर्फ 3 लोग खड़े थे। डर के मारे तीनों भागने लगे। भागते भागते तीनों हॉस्टल की तरफ लौट गए। घड़ी में 3-3 बज रहे थे। होटल का दरवाजा बंद किया ही था कि अचानक 7 बार दस्तक हुई। डरते डरते जब विक्रम ने दरवाजा खोला, कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले निशान थे, 7 पैर के निशान, जो अंदर की तरफ जा रहे थे। रिया ने कैमरा देखा। लास्ट फ्रेम में राख के दायरे में एक नया चिन्ह बना था। फ्रेम 3:33 दिखा रहा था। रात भर तीनों जागते रहे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या देखा, क्या सुना, क्या महसूस किया। सुबह होने पर रिया ने कैमरा फिर देखा। रिकॉर्डिंग के अंत में आवाज आई, एक भारी सी फुकार और एक लाइन, पहला हिसाब शुरू हो गया है। घड़ी की सुई वहीं रुकी थी, 3:33 पर।